गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। केंद्र सरकार द्वारा खुदरा एवं थोक व्यापार को एमएसएमई के दायरे में लाने का पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा स्वागत किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा खुदरा व थोक व्यापारियों को भी एमएसएमई में शामिल करने की घोषणा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्यापार मंच भवानी मंडी ने स्वागत किया। व्यापार मंच के प्रदेशाध्यक्ष नरेश माधवानी व जिला महामंत्री कमलेश दलाल ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण देश के खुदरा और थोक व्यापारी अत्यधिक आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा इन्हें एमएसएमई में शामिल करके इस सेक्टर को आर्थिक सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। सरकार के इस फैसले से 2.5 करोड़ से अधिक कारोबारियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। अब खुदरा और थोक व्यापारी भी एमएसएमई विभाग में उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इससे इन्हें आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से सस्ता ऋण मिलना सुनिश्चित होगा। यह इन्हें कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान और आर्थिक समस्याओं से उबरने में अत्यंत सहायक होगा। मंच के जिला महामंत्री कमलेश दलाल ने बताया कि सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का लघु एवं थोक व्यापार क्षेत्र पर संसाधनात्मक असर होगा। इससे क्षेत्र को बेहतर वित्त विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे यह संगठित हो सकेगा। इन व्यापारियों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कर्ज प्राप्त करने में मदद मिलेगी एवं विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ मिल सकेंगे जो एमएसएमई श्रेणी को मिलते हैं। भवानी मंडी झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आज भवानी मंडी में विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए गए। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया ने हाई स्कूल में जाकर कैंप का अवलोकन किया। लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया ने भी कैंप में अपनी दूसरी डोज लगवाई। भवानी मंडी झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देशानुसार व तालुका विधिक सेवा समिति चौमेला के तत्वाधान में गंगधार कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगधार पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश भारत भूषण पाठक ने बताया कि शिविर में मौके पर ही 220 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई गई तथा वैक्सीनेशन स्थल पर पोस्टर चस्पा किए गए। पंपलेट के माध्यम से आम लोगों को भी जानकारी दी और आमजन से अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाएं तथा और व्यक्तियों को भी टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। तालुका सचिव दीपक प्रजापति ने बताया कि इससे पूर्व गुरुवार को एक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को वैक्सीनेशन के लाभ के बारे में बताया। उक्त शिविर में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी विकास जैन, पीएससी गंगधार चिकित्सा प्रभारी हर्षित सैनी, एएनएम जानकी मीणा, आशा वर्कर रीना माली, पीएलवी संजय राठौर का सहयोग रहा। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आज 4 जुलाई को बेरवा छात्रावास कमेटी देवली की मीटिंग का आयोजन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए देहलवाल जी सिरोही में आयोजित किया गया, जिसमें जल्द से जल्द छात्रावास निर्माण पर कार्य करने हेतु सभी ने सहमति जाहिर की तथा निम्न प्रस्ताव पारित किए। छात्रावास निर्माण हेतु जगह सुनिश्चित करना, तय करना। इसमें आर्थिक सहयोग के रूप में समाज में प्रत्येक परिवार से न्यूनतम 1100 रुपये, समाज के प्रत्येक कर्मचारी से न्यूनतम 11,000, समाज के प्रत्येक व्यापारी वर्ग से न्यूनतम 5100 रुपये तय किए। इस अवसर पर समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। देवली टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। गंगधार थाने के रापाखेड़ी कॉलेज के पास एक लाश मिली जो अध्यापक की बताई जा रही है। गंगधार पुलिस मौके पर उक्त ओम प्रकाश मेहरा पुत्र बद्रीलाल नामक अध्यापक जालड़िया कोटा शनि मंदिर के पास चौमेला में निवास करता था, जो कि घर से रात को घर से गायब हो गया था। सुबह थाना गंगधार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और दिन में पुलिस को सूचना मिली कि रापाखेड़ी के कॉलेज के पास खुली जगह में लाश पड़ी है। तब गंगधार पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा मौके पर पहुंचे और मृतक के साले से जानकारी ली। वहीं मृतक के साले मुकेश ने बताया कि कोई सीमा नामक की महिला इनको परेशान करती थी। पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि फोरेंसिक टीम से जांच एवं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। क्या बताऊँ मैं, इसका एक औरत सीमा थी जो कटकट बूंदी में थी, उसका अफेयर चल रहा था। वो इसको ब्लैकमेल करती थी, ये बार बार मरने की धमकियां देता था। एक साल लाश मिली यहाँ पर। ये पुलिस को आज दोपहर बाद सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक डेड बॉडी है मोटरसाइकिल के साथ, जो रापाखेड़ी के पास में जंगलों में। इससे पहले जो इस लाश की पहचान हुई ओम प्रकाश सन ऑफ बद्रीलाल, इसकी पत्नी ने और इसके साले ने आज सुबह थाने पे एमपीआर दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। तो पुलिस मौके पे आई और यहाँ पे देखा तो
ये जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आज 4 जुलाई रविवार को दोपहर 11 बजे से शामगढ़ शिव हनुमान मंदिर चौराहे पर चिट फंड कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, सूदखोरों या अन्य आर्थिक अपराधों के संबंध में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आसपास गांव व शहर के पीड़ित व्यक्तियों ने अपनी ओर से शिविर में अपनी अपनी बात रखी, जिसके अंतर्गत कई मामले सामने आए। थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी द्वारा बताया गया कि जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन्हें प्राथमिकता से लिया जाएगा एवं पूरा प्रयास किया जाएगा कि समस्या का समाधान प्राथमिकता से हो पाए। शामगढ़ से पंकज निडर की रिपोर्ट। वर्तमान में चिटफंड कंपनियां, गैर बैंकिंग संस्थाएं और बीसी वगैरह इस टाइप की बहुत सारी संस्थाएं जो लोगों का पैसा लेके और चंपत हो जाती है और काफ़ी नुकसान होता है लोगों का। और इस संबंध में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होता है, तो लोगों को समझाने के लिए, लोगों के प्रकरण कायम करने के लिए, उनको फ़ायदा दिलाने के लिए एक ये शिविर मेरे एक वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक ये शिविर आयोजन किया गया है। इसमें जिन लोगों के खिलाफ भी ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। भारत विकास परिषद टोंक व विवेकानंद शिक्षा समिति टोंक द्वारा विश्व में भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने वाले युग प्रवर्तक एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर विवेकानंद सर्किल स्थित स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन किया गया। इस अवसर पर परिषद के सचिव रमेश काला, वित्त सचिव राधेश्याम शर्मा, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज शर्मा, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठी नाथ माम के प्रधानाध्यापक शाहीन अफरोज, सुमन काला, रमेश महावर व सर्किल के पास के लोगों ने पुष्पार्चन किया। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रभार वाले टोंक जिले के सबसे बड़े सआदत अस्पताल टोंक की प्रयोगशाला में जांच मशीनों के खराब होने व कुछ जांच के लिए रिजेंट जांच किट नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में शामिल आवश्यक जांच नहीं हो रही। यहां तक कि सआदत हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों को बेडशीट तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। इस कारण मरीजों को बाहर निजी लैब पर रुपये खर्च करना पड़ रहे हैं, जिससे मरीज पर दोहरी मार पड़ रही। शनिवार को 53 प्रकार की निःशुल्क जांचों में मात्र शुगर सहित अन्य 2 जांचें ही हो पाई। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। सआदत अस्पताल टोंक में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की 500 से 700 जांच होती है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से ही अस्पताल में यूरिन की जांच नहीं हो रही। प्रयोगशाला में यूरिन एनालाइजर मशीन खराब होने व इसके रिजेंट नहीं होने के कारण पिछले 3 माह से अधिक समय से मरीजों की यूरिन की जांच नहीं हो पा रही है। यहां पर आने वाले मरीजों को पेशाब की जांच के लिए लेबों पर राशि खर्च करनी पड़ रही है। लैब कर्मियों के अनुसार अस्पताल में प्रतिदिन 3 दर्जन से अधिक यूरिन की जांच के लिए सैंपल आते हैं। मरीजों को बाहर निजी लैबों पर 50 से 100 रुपये तक में करवाना पड़ रहा है। बायोकेमिस्ट्री जांच के लिए उपयोग में आने वाली फुली ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन करीब 5 दिनों से काम नहीं कर रही, जिसका कारण मशीन को पावर सप्लाई के लिए लगे ऑनलाइन यूपीएस में खराबी आना बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर जयपुर स्थित कंपनी की ओर से आए इंजीनियर ने जांच में पार्ट्स का खराब होना बताया। मरीज में खून से जुड़ी बीमारियों की जांच के लिए की जाने वाली सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जांच भी नहीं हो पा रही। सीबीसी जांच के लिए प्रयोगशाला में 2 मशीनें मौजूद हैं, लेकिन दोनों मशीनों में फर्क है। एक मशीन जो 1 सप्ताह से अधिक समय से खराब है वह मशीन 3 पार्ट की है। दूसरी मशीन जो 5 पार्ट की है उसका भी रिजेंट जांच किट की सप्लाई नहीं आने के कारण मरीजों की जांच नहीं हो पा रही। इस मशीन से प्रतिदिन 150 से 180 तक सैंपल की जांच होती है, जिसकी बाहर निजी लैब पर 150 से 200 रुपये तक की कीमत चुकानी पड़ती है। डॉक्टर वसीम अंसारी प्रयोगशाला प्रभारी का कहना है कि प्रयोगशाला में अभी मशीन खराब होने व रिजेंट नहीं होने के कारण जांचें नहीं हो पा रही, जिसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। प्रयोगशाला में यूरिन की जांच नहीं होने की जानकारी है। लैब में काम करने वाले कर्मचारी कोरोना को लेकर अन्य जगहों पर काम कर रहे थे, जिस कारण स्टाफ की कमी थी। साथ ही जांच के लिए काम में आने वाली किट भी खत्म हो गई थी। इसी प्रकार लैब में अन्य खराब हुई मशीनों को सही करने के लिए संबंधित इंजीनियर को बोला है। जिन जांच के लिए रिजेंट नहीं है उनकी पूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को बताया जा चुका है। जल्द ही सभी जांच सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अस्पताल में बजट दिया जा चुका है, लेकिन वह बजट अभी तक जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते आम नागरिक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। टोंक से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुभाष सोदा।
गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कोरोना महामारी के चलते विगत एक वर्ष से केंद्र सरकार एवं रेलवे द्वारा सामान्य ट्रेन, सामान्य टिकट व प्रतिदिन नौकरी या व्यवसाय के लिए ट्रेन के माध्यम से यात्रा करने वाले अपडाउनर्स की सुविधा हेतु मासिक सीजन टिकट को बंद कर दिया गया था, जिसको अभी तक चालू नहीं किया गया, जिसका खामियाजा अपडाउनर्स उठा रहे हैं। अपडाउनर्स को प्रतिदिन रिजर्वेशन कराकर यात्रा करना पड़ रही है, जिसके कारण समस्त अपडाउनर्स की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई युवा अपडाउनर्स अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर भी हो गए, क्योंकि प्रतिदिन रिजर्वेशन का खर्चा उनको मिलने वाली तनख्वाह से ज्यादा है। वहीं छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों का भी कमाई से अधिक खर्च हो रहा है। अखिल भारतीय अपडाउनर्स एकता संघ द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में अपडाउन कर नौकरी एवं व्यवसाय करने वाले सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। सभी ने अर्धनग्न होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि हमने सत्ता विपक्ष से लेकर रेलवे के अधिकारियों तक अपनी मांग को रखा है। कई जनप्रतिनिधियों ने भी हमारे पक्ष में रेल मंत्रालय एवं रेल मंत्री को पत्र लिखा, पर जनप्रतिनिधियों की मांग को भी रेल मंत्री एवं मंत्रालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया। संघ के सचिव नितिन चतुर्वेदी ने कहा कि हमको आशा थी कि अपडाउनर्स की सुविधा के लिए मेमू चलाई जाएगी, जिसका लाभ हम अपडाउनर्स को मिलेगा, पर भोपाल मंडल द्वारा मेमू को सुबह बिना के स्थान पर भोपाल से चलाने का निर्णय के कारण मेमू का लाभ भी हम अपडाउनर्स को नहीं मिला। संघ ने पुनः अपनी मांगों के लिए आवाज उठाकर कहा कि अगर यही स्थिति रही और मासिक सीजन टिकट चालू नहीं किए गए तो इस आंदोलन को प्रदेश स्तरीय रूप देकर आगामी चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का हम सभी अपडाउनर्स बहिष्कार करेंगे। कार्यक्रम के अंत में अपडाउनर संघ के संरक्षक शैलेंद्र सक्सेना ने सभी से इसी तरह एकजुट रहने की अपील की तथा कहा कि मांगे न माने जाने की स्थिति में अगले क्रम में जंगी प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने समस्त उपस्थितियों का आभार भी व्यक्त किया। गंज बासोदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।